अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। बलूचिस्तान में सख्त बारिश और बर्फबारी के बाद वहां बर्फबारी से मुतालिक एक हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में इतवार को वफाकी काबीना से इस्तीफा देने वाले MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है। ताहम MQM और तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी रहकर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खित्ते में कशीदा सूरत हाल में कमी लाने के हवाले से ईरान, सऊदी अरब और मुमकिन तौर पर वाशिंगटन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पार्लिमानी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तानी कश्मीर पर हमले के बारे में दिए गए बयान पर अपने रद्द अमल में इस खदशे का इजहार किया है कि भारत शहरियत के नए कानून के बाद पैदा होने वाले हालात से तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर में गड़बड़ कर सकता है। भारतीय कंट्रोल के कश्मीर में पुलिस ने अपने एक आला अफसर को अस्करियत पसंदों के साथ रवाबित रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका की नायब वजीर खारजा बराए जुनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सियासतदानों की हिरासत और गिरफ्तारी और इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो वादी में सूरत हाल के मामूल पर आने की मुंतज़िर हैं। ईरान में मुजाहिरीन मुसलसल दूसरे रोज भी तेहरान और दूसरे शहरों में होने वाले एहतजाज में शरीक हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की इत्तला के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल रियासत में धमकी दी है कि नए सिटीजनशिप कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गोली मार दी जाएगी या जेल में बंद कर दिया जाएगा। कीनिया में शबाब अस्करियत पसंदों ने 3 असातिज़ा को कत्ल और 1 को अगवा कर लिया है। AFP की इत्तला के मुताबिक लीबिया की हरीफ हुकूमतों के लीडर पीर के रोज अमन बातचीत के लिए मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत कर ली है। ताहम T20 सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पार्लिमानी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तानी कश्मीर पर हमले के बारे में दिए गए बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में इस खदशे का इजहार किया है कि भारत शहरियत के नए कानून के बाद पैदा होने वाले हालात से तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर में गड़बड़ कर सकता है। आम शहरियों ने भी भारत के नए आर्मी चीफ के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वजीर बराए बहबूद आबादी डॉक्टर मुस्तफ़ा ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर वॉइस ऑफ अमेरिका से तबसरा करते हुए कहा कि भारत ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि दोनों मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। अगर भारत हमला करेगा तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जुनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सियासतदानों की हिरासत और गिरफ्तारी और इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो वादी में सूरत हाल के मामूल पर आने के मुंतज़िर हैं। वो 15 जनवरी को भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आ रही हैं। उनके दौरे से कबल उनके इस बयान को तज्ज़ियाकार काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। और एसोसिएटेड प्रेस की इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल रियासत में धमकी दी है कि नए सिटीजनशिप कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गोली मार दी जाएगी या जेल में बंद कर दिया जाएगा। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन और बीजेपी वेस्ट बंगाल के सदर दिलीप घोष ने रियासत के एक जिले में इतवार के रोज पार्टी अरकान से खिताब करते हुए ये बयान दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को
कल्लदम करार दे दिया है। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर सन 2007 को इमरजेंसी लगाने और आइन तोड़ने के इल्जाम में संगीन गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की रिहाई के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर पीर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत से इन कैमरा समाअत की इस्तदा की। भारत में सन 2018 के दौरान हर 15 मिनट के बाद किसी न किसी खातून ने अपने खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। ये बात एक हालिया सरकारी रिपोर्ट में बताई गई है, जिससे भारत से मुताल्लिक ये उम्मी राय मजीद पुख्ता हो जाती है कि वो दुनिया भर में खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। ईरान ने ऐसे वक्त में दारुल हुकूमत तेहरान में बलवा पुलिस तैनात कर दी है जब ईरानी फौज की तरफ से यूक्रेन का तैयारा नादानस्तगी में मार गिराने के इतराफ के बाद मुल्क में दूसरे रोज भी मुजाहरे जारी हैं। तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। ईरानी शहरी यूक्रेन के तैयारे में हलाक होने वाले अफराद की याद में अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जमा हुए और मोमबत्तियां रोशन की। हलाक होने वालों में बाज इस यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म थे। हफ्ते को शुरू होने वाले इन मुजाहरों से 2 माह कबल भी हुकूमत ने नवंबर में तेल के नरखों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो ईरान के मिसाइल से तबाह होने वाले यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे में हलाक अफराद के लवाहिकीन के लिए इंसाफ और एहतसाब का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सानहे में 57 कैनेडियन नजाद ईरानी हलाक हुए थे। ये गुज़श्ता 40 साल में कनाडा के शहरियों की एक साथ हलाकत की सबसे बड़ी तादाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका बहादुर ईरानी अवाम और तवील अरसे से जुल्म बर्दाश्त करने वाले लोगों के साथ खड़ा है और ईरान की हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन पर किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे के मार गिराने के इतराफ के फौरी बाद शुरू होने वाले मुजाहरों के हवाले से कहा कि मुजाहरों की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे पर इत्तेफाक किया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान 10 रोज से जारी कशीदगी के बाद तेहरान ने इशारा दिया है कि वो वाशिंगटन के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। AFP के मुताबिक अमीर कतर का कहना है कि ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ उनकी होने वाली मुलाकात के दौरान इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे का वाहिद हल तनाव में कमी लाना है। अमरीका के आला ओहदेदार इतवार के रोज सदर ट्रंप के इस बयान की तलाफी करते नजर आए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी ड्रोन हमले में मारे जाने से कबल अमरीका के 4 सिफारतखानों को उड़ा देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। वजीर दिफा मार्क एस्पर ने CBS न्यूज के प्रोग्राम फेस द नेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने ऐसी कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें ईरान से अमरीकी सिफारतखानों को कोई वाज़ेह खतरा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जब सदर ट्रंप कहते हैं कि ऐसा कोई खतरा था तो फिर होगा। कीनिया में अशबाब अस्करियत पसंदों ने 3 असातिज़ा को कत्ल और 1 को अगवा कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक नर्स को छोड़ दिया गया क्योंकि वो खातून थी। ये वाकया सोमालिया की सरहद के नजदीक गेरिसा काउंटी में पेश आया, जहां के कामूथा प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को कत्ल किया गया। जंगजुओं ने पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी और पीर के रोज के इस हमले में मवासलाती पोल को भी नुकसान पहुंचाया। AFP की इत्तला के मुताबिक लीबिया की हरीफ हुकूमतों के लीडर पीर के रोज अमन बातचीत के लिए मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं। रूस की वजारत खारजा ने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पुश्तपनाही वाली इत्तेहादी हुकूमत के लीडर फैयाज अल सराज और लीबिया की नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तार दोनों मीटिंग में शरीक होंगे। रूस और तुर्क ओहदेदार भी इस अमन बातचीत में शरीक होंगे। रवां साल की बेहतरीन फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली फिल्म 1917 ने बॉक्स ऑफिस रेस भी जीत ली है।
स्टार वार्स की आखिरी फिल्म स्टार वार्स राइज ऑफ स्काई वॉकर भी इस दौड़ में पीछे रह गई है। फिल्म 1917 रिलीज के पहले वीकेंड पर यानी सिर्फ 2 दिन में 3,434 थिएटर्स में $3 करोड़ 65 लाख कमाने में कामयाब रही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत कर ली है, ताहम T20 सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।